मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पुलिस के जो सिपाही हैं वो बहुत सारे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा मायूसी का इजहार करते हैं। खाने के नाम पर इनको रंगीन गर्म पानी दिया जाता है और ठंडी रोटी दी जाती है। इस तरह तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। और हर मर्तबा कहा जाता है कि जी हमारी पुलिस का मोराल जो है वो काफ़ी बुलंद है। बाजौड़ पुलिस ने मसलसल शहादतों से तंग आकर पुलिस लाइन ग्राउंड में धरना दे दिया है। जबकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम ने 80,000 कुर्बानियां दी, मगर अफसोस सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं। और फिर जब कोई पुलिस एहलकार शहीद होता है तो उसको सरकारी एजाज़ के साथ दफना दिया जाता है, उसका जनाजा होता है। उसके बाद फिर दिलासे दिए जाते हैं शहीद के यतीम बच्चों को, उनके माँ बाप को, और कहा जाता है कि जी आपके सपूत ने इस कौम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने देखा था कि पाकिस्तान में खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, आटा ख़त्म हो गया, दाल ख़त्म हो गया, जो पब्लिक जो है वो परेशान थी दोस्तों। लेकिन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान जो है कभी निराश नहीं करता दोस्तों। तो पाकिस्तान एक कदम और आगे बढ़ करके अब ये आया है, क्योंकि जो पुलिस है उसके लिए भी खाना पानी सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उन बेचारों के पास खाने के लिए भी रसद सामग्री नहीं है, भूखे घूमते रहते हैं दिन भर। तो दोस्तों, अब जब से न्यूज़ ब्रेकआउट हुई है पाकिस्तानी मीडिया में, इसका सब डिस्कशन हो रहा है कि लोग भी कह रहे हैं कि हमारे पास ही खाने को नहीं है। जब जनता ही परेशान है तो फिर प्रशासन का क्या होगा। तो दोस्तों, अब इस पर क्या है कि पाकिस्तानी मीडिया और जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। तो इस पर रिएक्शंस देना भी बहुत ही समझबूझ कर बहुत ही कम रिएक्शंस दे रहे हैं। पर फिर भी देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस पर। आइए देखते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में हज़ार लोग फौज के हाथों अपनी जिंदगियां, अपने प्यारे, उनका रोना रो रहे हैं। ठीक इस वक्त केपी के जो कबायली इलाके हैं, जो साबिका कबायली इलाके हैं, वहां पर लोग तबाहकुन हालात का शिकवा कर रहे हैं। पुलिस ने तो बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं वहां पर। इससे पहले भी पुलिस की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से कहा गया था कि वो कैसे पहुंच गया कोई खुदकुश बमबार पुलिस की मस्जिद के अंदर। इस वक्त आप खुद से सवाल नहीं करते कि बलोच एहतजाज कर रहे हैं, कोई टीवी पर उसकी कवरेज नहीं है। लकी मरवत में पुलिस वाले एहतजाज कर रहे हैं, कोई कवरेज नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी मोहम्मद में धरना करती है तो कवरेज है, पीटीआई धरना करती है, एहतजाज करती है तो पूरी कवरेज है। इसका मतलब यह है कि वो जो कवरेज नहीं है वो किसकी मर्जी से नहीं है? फौज की मर्जी से नहीं है, इस मुल्क के मुक्तदरा की मर्जी से नहीं है। और जो है, ये सारे जो दंगल आप देख रहे हैं ये भी मर्जी से हैं। इसलिए आप लड़ते रहें आपस में, और जो असल मसाइल हैं इस मुल्क के, उन पर गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा का ये जनूबी ज़िला है और यहाँ पर तीसरा दिन है कि धरना जो है वो चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का, लकी मरवत पुलिस का। इंडस हाईवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसके बायस बहुत ज़्यादा जो कंटेनर्स हैं, आम शहरी हैं, उनको तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ रहा है। और बन्नू और टांक और डीआई खमी में मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने शिरकत का ऐलान किया है। इसमें ऐसा लगता है कि सूबा जो है वो कई तरह से, यानी एक तो वो मसाइल हैं जो हर शहरी को दरपेश ही हैं, महंगाई है और अज़ियतनाक महंगाई है, और बदअमनी है, और बेचैनी है, और बेयकीनी है। लेकिन ये पुलिस वालों की अपनी कुछ शिकायत हैं, उसकी तफसील नहीं वो ज़्यादा सामने आई। मगर बहरहाल ये बड़ा अजीब वाक़या है। ये 71 में एक दफ़ा 71 में जब इक़्तिदार मिला, 72 में पंजाब पुलिस ने हड़ताल की थी, लेकिन गवर्नर थे उस पर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान, उन्होंने उस पर काबू पा लिया था। मगर इसका दायरा फैलता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमत की कोई रेट नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है काफ़ी तशवीशनाक है। इस हवाले से IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात गंडापुर अभी तक खामोश है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी तक इस हवाले से खामोश है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था बन्नू के मामले के ऊपर, तो उसमें बहुत अहम फैसले हुए थे। उन फैसलों पर अमल दरामद शायद नहीं हो रहा। पुलिस एहलकार मुतमईन नहीं हैं। पुलिस एहलकारों के जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, वो हुकूमती इक़दामात से, रियासती इक़दामात से मुतमईन नहीं हैं। तो ये ज़ाहिर है कि ये एतमाद और अदम एतमाद वाली बात हो गई है, क्योंकि अगर मोराल का ये लेवल है तो फिर ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी का दरपेश है पाकिस्तान को। मुख्तलिफ़ तंजीमें यहाँ पर सरगर्म हैं, बाजोड़ हो या फिर वज़ीरिस्तान, मोमंद हो या फिर खैबर, पेशावर हो या बन्नू, डेर इसमाइल खान हो या लकी मरवत हो या टांग हो, मलाकंड के मुख्तलिफ़ इलाके हों। ये सूरत हाल जो है ये तकाज़ा करती है कि सूरत हाल को संभाला दिया जाए, ये कंट्रोल किया जाए सूरत हाल को। लग ऐसा रहा है कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है, लेकिन पुलिस एहलकारों के जो हुकूक हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। ख़ुसूसन कबायली अज़ला में आप देखें तो बहुत ही ख़राब सूरत हाल है, जनूबी रीजन में बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, ये ख़ुद पुलिस एहलकार कह रहे हैं। ये निचली सतह की पुलिस के हवाले से बात है। अगर आप SHO और DSP लेवल तक की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, सिंध हो या बलूचिस्तान, जहाँ भी पाकिस्तानी पुलिस हो, तो इस लेवल की जो पुलिस है DSP और SHO लेवल की, तो इनसे बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। अफसर लेवल के जो लोग हैं वो बहुत सारे मामलात से लाताल्लुक़ हैं। होना ये चाहिए कि जितनी भी फोर्सेस हैं उनका करीबी राब्ता हो, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर एतमाद हो, लेकिन इस चीज़ का यहाँ पे फुकदान नज़र आ रहा है। तो अब बहसियत मजमूई एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। उससे पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का एतबार, पाकिस्तान की साख मुसलसल दाव पे लगी हुई है। इसी की तरफ सलमान अकरम राजा ने इशारा किया कि पाकिस्तान अब मज़ीद इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, और ये कि इंसानी हुकूक और सियासी आज़ादियों के लिए PTI की जदोजहद जारी रहेगी। और सबसे अहम बात उन्होंने ये की कि हम अली अमीन गंडापुर की फ़ौज के हवाले से बातचीत की बिल्कुल तौसीक करते हैं। यही बात इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों के साथ बातचीत में कही, और ये कहा कि जिन लोगों ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर पे माज़रत की है सहाफ़ियों के साथ, मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ। उसने बिल्कुल सही तकरीर की है। और इसी को बुनियाद बना के इमरान खान ने ये कहा कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते अब मुकम्मल ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह पहली मरतबा इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके नुमाइंदों के साथ बातचीत का एतराफ़ किया। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।